लास्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन लिखना एक क्वेश्चन है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके लिए एक चीज दे रखी है कि f2 प्लस टी इक्वल्स टू f2 माइनस टी फॉर ऑल t बिलोंग टू R। then arrange f1, f2, f4 in increasing order, अब देखो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है f2 प्लस टी इक्वल्स टू f2 माइनस टी फॉर ऑल t बिलोंग टू R, है ना। पहले इसको क्रैक करते हैं। तो अब के बाद आप ध्यान रखिएगा, या चलो पहले इसी को समझाता हूं। जैसे सोच के देखो ये आखिर ग्राफिकली कहना क्या चाह रहा है। ये स्टेटमेंट ये ग्राफिकली कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट है अपना 2, रुको एक सेकेंड, एक पॉइंट है अपना 2 यहां कहीं मान, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि 2 के जितना पीछे आप जा रहे हो उतना ही आगे जाओ, और अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इन दोनों ही केस में आउटपुट सेम है, ठीक है ना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो 2 माइनस एल्फा यहां कहीं है, ठीक है ना, और 2 प्लस एल्फा यहां कहीं है, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि जो 2 माइनस एल्फा पे आउटपुट का लेवल होगा वही 2 प्लस एल्फा पे आउटपुट का लेवल होगा, ठीक है ना। एंड दिस इज वैलिड फॉर एनी एल्फा। मतलब हम इस मतलब 2 से वो दोनों पॉइंट को जितना दूर लेते जाए या जितना पास लाते जाए, हर केस में आउटपुट सेम लेवल पे होगा, ठीक है ना। सीधा सीधा ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका मतलब नहीं, पहले बोला नहीं, इसका मतलब होगा कि ग्राफ जो है वो x इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्री रख रहा है, है कि नहीं? ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। एक सेकेंड, ये जो है ग्राफ के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि इस रेड लाइन से आप जितना आगे जाके ग्राफ की मीटिंग लोगे उतना ही पीछे भी ग्राफ की मीटिंग होगी। तो कैसा भी ग्राफ बने, एक बात तो तय है कि फंक्शन की सिमेट्री, मतलब ग्राफ की सिमेट्री इस रेड लाइन के अबाउट होगी, ठीक है ना। तो यहां से पता है, अब एक पॉइंट हम सीखे कि कभी भी अब के बाद आपको एफ ए प्लस एक्स, सॉरी चलो कोई इंडिपेंडेंट पी फंक्शन के लिए लेते हैं, पी ए प्लस एक्स इक्वल्स टू पी ए माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर मिला, है ना। तो दिस विल इंप्लाई क्या, y equals to px is symmetric about x equals to a line, symmetric about x equals to a line, ठीक है। और पता है यहीं पे अगर मान लो ऐसा होता कि p a plus x equals to minus of p a minus x for all x belong to R, तो अरे ऑड नहीं, ऐसे मत करो, ठीक है। तो अब इसमें क्या सिनेरियो होता है पता है, इसको कॉपी कर लेते हैं और
हाँ आ जाओ आ जाओ। मतलब ये ऊपर वाला कौन सा सिनेरियो था? ये ऊपर वाला अपना था f2 प्लस एक्स इक्वल्स टू f2 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू r। ठीक है ना, ये अपना x है, ये y है ना। तो हमें क्या दिखा कि ऐसे ये अपने पास, जैसे ये अपने पास क्या है, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। अगर इस पर एक पॉइंट है a माइनस एल्फा कॉमा एफ ए माइनस एल्फा, ठीक है ना, तो ये पॉइंट होगा a प्लस एल्फा कॉमा एफ ए प्लस एल्फा, और ये दोनों y का लेवल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना। तो अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि f2 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ f2 माइनस एक्स है, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि, अभी समझाता हूं। इसका मतलब हुआ कि जिस लेवल पर 2 प्लस एल्फा की सीध में आउटपुट है ना, अब जैसे ये यहां पे जो भी लेवल है, ये इतना लेवल है ना, बोलो ठीक है, तो इतने ही लेवल पर 2 माइनस एल्फा पे नीचे आउटपुट होगा। ठीक है ना, ये तो कह रहे अगर 2 प्लस एल्फा पर ऊपर तो 2 माइनस एल्फा पर नीचे, उतने ही लेवल पे, और अगर 2 माइनस एल्फा पर ऊपर तो 2 प्लस एल्फा पर नीचे। मान लो मैं बोलूं नहीं 2 माइनस एल्फा पर ऊपर, तो जैसे 2 माइनस एल्फा पर यहां पर कोई पॉइंट है, क्या है, ये है अपने पास 2 माइनस एल्फा कॉमा f2 माइनस एल्फा। ठीक है ना, तो ये सिनेरियो क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसका मतलब जो 2 प्लस एल्फा पर पॉइंट होगा वो क्या होगा? इतना ही नीचे, जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे 2 प्लस एल्फा कॉमा एफ ऑफ 2 प्लस एल्फा। अब देखो इसकी एक मजेदार बात क्या दिख रही है, बात नहीं, इसकी एक मजेदार बात क्या दिख रही है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जो मैंने ब्लू से मार्क किया है ना, ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। और अगर देखा जाए तो ये अपना पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो आप इसको क्या बोल रहे हो? 2,0 है ना। इसका मतलब 2,0 से जितना आगे हम ग्राफ की मीटिंग लेंगे उतना ही पीछे ग्राफ की मीटिंग होगी, है ना। तो ऊपर वाला सिनेरियो क्या था, देखो कि अगर 2 प्लस एल्फा और 2 माइनस एल्फा पर आउटपुट सेम है तो ये पेयर जो है वो x इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर 2 माइनस एल्फा और 2 प्लस एल्फा पर आउटपुट इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है तो फिर 2,0 के अबाउट सिमेट्री होगी। तो ये दूसरी वाली बात जो है कि इफ पी ए प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ए माइनस एक्स, तो हम कहेंगे कि देन ग्राफ देन y, या फिर दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू पी एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट क्या, द पॉइंट a,0। फंक्शन चैप्टर में हम इसके रिगार्डिंग और सारी बातें करेंगे, अभी फिलहाल जब बात निकली तो ये 2 बातें बता दी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अच्छा, फिर से समझा रहा हूं, किसी ग्राफ की किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री है, ये कैसे पकड़ते हैं? बहुत सिंपल। जैसे किसी रेड लाइन के अबाउट सिमेट्री आपको देखनी है तो उस रेड लाइन से आप आगे जाते जाओ, कहीं ना कहीं जाके ग्राफ की मीटिंग होगी। तो जितने दूर पे ग्राफ की मीटिंग हुई उतना ही दूर जस्ट पीछे जाओ और मीटिंग होनी चाहिए। मतलब उस रेड लाइन से जितना आगे जाके ग्राफ मीट हो रहा है उतना ही पीछे जाके ग्राफ मीट हो, और ये हर पेयर के लिए वैलिड हो, तो हम कहते हैं कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? उस पॉइंट से आगे जाके मीटिंग हुई उतनी ही पीछे जाके मीटिंग हो, तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, पॉइंट से आगे और पीछे जाने का मतलब उस सीध में, लाइन से आगे और पीछे जाने का मतलब उसके परपेंडिकुलर, लाइन से आगे और पीछे जाने का मतलब उसके परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब जैसे माइंड में जिनको याद है, जैसे cos x का ग्राफ, तो cos x का ग्राफ अगर देखो
तो वाई एक्सिस से जितना आप आगे जाके मीट करोगे ग्राफ को, हर हाल में उतनी पीछे मीटिंग होगी। सोच के देखो, ठीक है ना। या फिर जैसे हमने कहा कि वाई एक्सिस लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, तो अगर देखा जाए तो cos x की और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? cos x के ग्राफ की, ये उनके लिए जिनको cos x का ग्राफ माइंड में है, cos x की और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? हाँ, है ना। फिर आगे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी पाई पर, फिर आगे इसकी होगी 2 पाई पर। सोच के देखो ना, वहां से जितना आगे जा रहे हो उतना ही पीछे मीटिंग होती जाएगी, ठीक है ना। तो क्या किसी ग्राफ में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? पीरियडिक बिहेवियर पे, यस और नो? मल्टीपल पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो सकती है क्या? बिल्कुल, पीरियडिक बिहेवियर, ठीक है ना। जैसे साइन एक्स का या फिर cos x का ही सोचो ना। cos x के लिए आप क्या बोलोगे? देखो एक्स एक्सिस पे उसकी मीटिंग π/2, 0। अब देखो वो लाइन पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि उससे जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे मीटिंग होती जा रही है, ठीक है। बाकी इसमें डिटेल में हम फंक्शन चैप्टर में बात करेंगे। तो यहां क्या हुआ, एक क्वेश्चन था, एक काम करते हैं इसको यहां आगे फिर कॉपी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था अपना अभी, जब ये दोनों बातें हम समझ गए, हालांकि दूसरे की यहां जरूरत थी नहीं, मैंने एक्स्ट्रा अभी बता दिया। देखो, जैसे ही हमने देखा कि f2 प्लस टी इक्वल्स टू f2 माइनस टी फॉर ऑल t बिलोंग टू r, तो तुरंत यहां से हम कहेंगे कि हेयर x इक्वल्स टू 2 इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। और हम क्या जानते हैं, पैराबोलिक ग्राफ में जो एक्सिस है वही तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं? तो जो एक्सिस है वही लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब एक तरीके से यहां ये क्या कहना चाह रहा है कि -b/2a, ए तो यहां है ना, तो -b/2a इज एक्चुअली 2, -b/2a इज एक्चुअली 2। अब सोचो ये मैनिपुलेट हो गया, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता पता है, ये जो अपने पास दिया हुआ है इसमें f को ले जाके रखते और तब जाके फिर मैनिपुलेशन होते। अब ये सीख गए तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, फिर आप देखो आपको यहां लाइन ऑफ सिमेट्री मिल चुकी है। सिनेरियो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, जैसे ये क्या है x इक्वल्स टू 2 है, तो हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, और इसका एप्लीकेशन भी खूब किया, रेंज निकालने में किया था कि इस लाइन से अपवर्ड पैराबोला में हम जितना दूर जाते जाएंगे y की वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी, ठीक है ना। तो हमें कंपेयर किस किस को करना है, f1, f2, f4। तो देखो सबसे पहली बात तो f2 का सबसे छोटा होना मस्ट हो, f2 का सबसे छोटा होना मस्ट हो गया। अब बात हो रही है 1 और 4 पे आउटपुट की, है ना। तो जरा सोच के देखो, 1 यहां कहीं होगा तो 4 यहां कहीं होगा, नहीं? अगर देखा जाए तो ये अपने पास 1, f1 और ये 4, f4, ठीक है ना। अरे उसको बंद तो कर लो, बंद कर लो, 1, f1 और 4, f4, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन हो गई, f4, और उससे प्रीवियस वाली कौन सी हो गई, f1। तो व्हाट इज द आंसर, f2, f1, f4, ठीक है। अब ये हमने कुछ लास्ट क्लास से लेके अभी तक में ग्राफ के बेसिक यूज देखे, है ना। अब तो बाकी अब आप मॉडल करोगे, है ना, PYQ करोगे। उधर PYQ का क्या स्टेटस है सीक्वेंस में, कितने लोग 50% कवर किए, ठीक है। बाकी लोग उसमें भिड़ जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, जिस दिन मैंने अपनी तरफ से कहा कोर्स डन है ना, आपके पास रत्ती भर भी टाइम नहीं होगा। कोर्स अपना कब खत्म हो रहा है, लास्ट दिसंबर, अरे नवंबर, जादू थोड़े ना है, लास्ट दिसंबर, है ना, लास्ट दिसंबर कोशिश की जा रही है, 5-7 दिन ऊपर हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या अपने पास टाइम होगा उस समय, बिल्कुल भी नहीं। आपको PYQ तीनों सब्जेक्ट के हर हाल में 3 राउंड करने हैं। सिलेक्शन चाहते हो तो ये करो, ठीक है। PYQ जिसने 3 राउंड कर लिए उसका स्कोर 180 190 नीचे जा ही नहीं सकता किसी भी हाल में,
और आपको भी पता है ये पासिंग मार्क्स है, 180 190 क्रॉस करना मतलब पासिंग मार्क्स, अपर तो कोई लिमिट है नहीं, ठीक है ना। तो जैसे ही कोर्स मतलब जैसे ही चैप्टर की हरी झंडी मिली कि नहीं अब तो करो, है ना, भिड़ जाइए एकदम, ठीक है ना। और फ्लॉलेस अटेम्प्ट करिए, उसमें क्या है, किसी की जरूरत ही नहीं है, वो सॉल्व है, फंस रहे हैं देख रहे हैं, ठीक है ना। और कोशिश करिए लॉट में करें, है ना। आइडियल तो क्या है, 25 क्वेश्चन 70 मिनट, 25 क्वेश्चन 70 मिनट आइडियल है। जो नहीं उसको मामला बिठा पा रहे वो 15 पे आइए, 10 पे आइए, बट करिए लॉट में। कितने लोग कर रहे हैं लॉट में, है ना। 2 बार 3 बार करो ना, एक बार कर लिया, मान लो हमने 25 क्वेश्चन किया 70 मिनट में, हमसे 10 ही हुए, कोई बात नहीं, फिर उन 15 को रीअटेम्प्ट किया 2-2 3-3 मिनट वापस, ठीक है। और फिर एक बार जाके देखिए कि हाँ सोल्यूशन क्या कह रहा है, कुछ हम सोल्यूशन में कन्विंस नहीं है, मुझे भेज दो, ठीक है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे इस तरह क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्लास में मैनिपुलेट किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब a ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन 0। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कब पॉसिबल है, जब a ग्रेटर देन 0 हो, d लेस देन और इक्वल टू, एंड सो ऑन। तो 4-5 मैनिपुलेशंस किए थे। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस कह रहा है, इफ x² माइनस k माइनस 3x माइनस k प्लस 6 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, देन फाइंड k। अब देखो ये सबसे आसान वाला एग्जाम्पल है ना। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके लिए कह रहा है कि कुछ भी x डालो ये पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तभी हो सकता है जबकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, जो कि यहां है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। और यहीं अगर इक्वल टू भी शामिल होता तो फिर हम क्या इंपोज करते, लेस देन भी चलता और इक्वल टू भी चलता। तो यहां से ये सिंपल हो गया क्या, इसका d लेस देन 0 यानी कि k माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 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 प्लस 4 और k माइनस 6 लेस देन 0। देखे तो k स्क्वायर माइनस 6k और प्लस 4k, माइनस 6k प्लस 4k कितना हो गया, माइनस 2k, और यहाँ से 9 प्लस 9 और माइनस 6 कितना हो गया, हाँ सॉरी हाँ प्लस 9 और प्लस माइनस 24, तो प्लस 9 और माइनस 24 हो गया माइनस 15, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये तो फैक्टराइज हो रहा है क्या, k माइनस 5 इंटू k प्लस 3, 2 zeros आ रहे हैं इसके, माइनस 3 और 5 क्या हो गया, साइन स्कीम अपना प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, इनके माइनस वाला चाहिए। तो अपना जो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया -3 ओपन से 5 ओपन। अब देखो यही मैंने कहा सेम क्वेश्चन है, इफ ax² प्लस 2ax प्लस हाफ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू R, देन फाइंड a, अब देखो ये सेम सिचुएशन है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट क्योंकि x² में वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो यहां पे a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब हाँ है ना, रुको अब यहां जैसे आपने कहा ना a नॉट इक्वल टू 0, तो ये कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। कहीं भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक वर्ड यूज हुआ क्या, ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा जब तक क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं हो रहा तब तक आपको हमेशा केस बनाना है, ठीक है ना। क्या कि वो कोफिशिएंट 0 हो रहा है तो क्या, और नॉन 0 हो रहा है तो वो तो क्वाड्रेटिक है ही। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 केस में सॉल्व होगा। पहला कि
ए जीरो तो क्या? तो बेसिकली ये देखा जाता है कि वो जिस वैल्यू के लिए आर्बिट्ररी वैल्यू जीरो हो रही है, कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है ना, वो सेलेक्ट और रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। अब जैसे अगर आप a इक्वल टू 0 डालोगे तो ये क्या लिखा हुआ है जरा सोचो, ये लिखा हुआ है 0 प्लस 2, 0 प्लस हाफ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना। तो जब ये ट्रू है तो इसका मतलब 0 क्या हुआ? सिलेक्ट हुआ, क्योंकि आपसे यही तो पूछ रहा था कि बताइए a जिसके लिए कि ये जो भी चीज लिखी है ऑलवेज वैलिड है ना। अब सेकेंड केस क्या बनेगा? जबकि a नॉट इक्वल टू 0 है। नाउ वी आर श्योर कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है? जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो यहां से इस केस में दो बातें इंपोज होंगी, क्या? a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 तो अपना सॉल्व ही ऑलरेडी a के टर्म में। अब d लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? तो b स्क्वायर और माइनस 4ac। 4ac का मतलब कितना हो गया? 2a लेस देन 0। अब देखो इसके दो जीरोज आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं? 0 और हाफ, 0 और हाफ। और इसका साइन स्कीम लिखोगे तो प्लस माइनस प्लस। आपको क्या चाहिए? माइनस चाहिए। अब ये दोनों का क्या चाहिए? कॉमन। a ग्रेटर देन 0 और इसका दोनों का कॉमन, तो कॉमन तो वही हो रहा है। तो यहां से अपने को क्या मिला? ओपन 0 से हाफ ओपन, और 0 ऑलरेडी ऊपर मिल चुका है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्लोज 0 से हाफ ओपन। और कैजुअल होंगे तो यहां से ये 0 मिस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे इसको इंटरेस्टिंग बना लेंगे, अभी तो इजी लेवल पे। फिर एक क्वेश्चन है, देखो कह रहा है क्या? इफ एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, ब्रैकेट में ए बी बिलोंग टू R, हैज unequal real roots, has unequal real roots for all values of b, then find a। ठीक है, देखो अब इसको कैसे क्रैक करते हैं। बोलना नहीं, सोच कर रखो, सोच कर रखो, मैं करता हूं फिर देखना सही था कि नहीं। क्या कह रहा है? एक तो देखो इसमें लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर मिस हो जाएगी चीजें। जैसे यहां क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अनइक्वल रियल रूट्स होने चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, है ना। तो आप में से कितने लोगों ने मैनिपुलेट किया कि d ग्रेटर देन 0? ठीक है, क्या ये लिखना ठीक है? नो, है ना। है ना, अब जाके ये पूरा हुआ। ये नहीं लिखेगा तो क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल b बिलोंग टू R। कितने लोगों ने सही सोचा? अरे कितनी बारीक सी चीज है, मतलब केयरलेस रहेंगे तो मिस हो जाएगा, और मिस हो जाएगा तो हिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो अब जैसे ही हमने ये सही बात मैनिपुलेट कर ली तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ जरा देखना। a माइनस बी का स्क्वायर और माइनस 4 1 माइनस a माइनस बी ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही इस तरफ फॉर ऑल b बिलोंग टू R लिखा है ना, तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये पक्का आ गया कि भाई जो एक्सप्रेशन है उसको कैसे भी करके b की क्वाड्रेटिक हमें बना लेनी है। कितने लोग बात समझ गए? जो नहीं समझे अभी देखो। अब b की क्वाड्रेटिक बनाओगे तो जरा देखो, तो यहां से क्या हुआ? b स्क्वायर, है ना, और माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर और प्लस 4b, और यहां से ये क्या है अपने पास? प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल b बिलोंग टू R।
अब इसको हमने लिख लिया बी स्क्वायर, और देखो यहां से प्लस 2 टाइम्स या -2 टाइम्स a माइनस 2 इंटू बी, ठीक है, और प्लस इसके साथ a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल b बिलोंग टू r। अब ये बिल्कुल प्रीवियस सिनेरियो है जिसमें आपको ये क्या फील हो रहा है, b की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसके कोफिशिएंट में क्या मल्टीप्लाइड है, a, बोलो। और आपको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है, और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो यहां से दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, d लेस देन 0, यानी कि 4 टाइम्स a माइनस 2 का होल स्क्वायर और -4 और a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है ना। तो ये यहां से 4 कॉमन ले तो देखो a स्क्वायर तो चला गया, ठीक है ना, और यहां से -4a और -4a कितना हो गया, -8a, ठीक है ना, और यहां से +4 और +4 यानी कि +8 लेस देन 0। अब आप इसका साइन स्कीम बनाओ, तो साइन स्कीम बनाओगे तो 0 क्या आ रहा है, 1। अब 1 के उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, 1 के उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए था, यहां से हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब क्या हुआ, ऐसा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 से इंफिनिटी। कितने लोगों को स्टार्ट में सही थॉट आ गया था, बढ़िया। देखो फिर इसके बाद नेक्स्ट है लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू r, then find a. For all x y belong to r, then find a. अब देखो वंस अगेन यहां पे ये जो सिनेरियो है उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, x है, y है, a है, और निकालना किसको है, a को, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो दिमाग क्या लगाएंगे हम, या तो चूंकि देखो यहां सबसे काम की जो चीज है ना वो ये लिखी हुई है लास्ट में, ठीक है ना। तो हम या तो यहां x की क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे या y की क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। पहले ये कितने लोग सोच लिए, ठीक है। तो जरा सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोचा x की क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो x की क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए इंटू एक्स, ठीक है ना, और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ए वाई प्लस 1, और हमने लिखा यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू r, ठीक है ना। अब ये x की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ट्रीट हो रही है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि x की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, कुछ भी x डालें, बोलो। तो आपने यहां से क्या मैनिपुलेट किया, d लेस देन इक्वल टू 0, यस और नो, नो सर, ठीक है। हाँ, यहां पे लिखना होगा कि एक्चुअली इसका d y डिपेंडेंट है ना, तो सिनेरियो क्या कह रहा है कि कुछ भी x y डालो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहां पे जो d है उसमें y घुसा हुआ है, तो इसका मतलब किसी भी y के लिए जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना वो क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 0, तभी तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो पाएगा। तो यहां पर ये मैनिपुलेट क्या हुआ, d लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग टू r। और अगर x y की क्वाड्रेटिक बनाते तो फिर क्या होता, d लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो जब हम इसका d लिख रहे हैं तो y माइनस a का स्क्वायर और 4 टाइम्स y स्क्वायर माइनस ए वाई और प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग टू r,
ठीक है ना। तो यहां से देखो ये क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है ना। और y का कोफिशिएंट यहां से क्या आ रहा है 4a, है ना। और यहां पे देखो ना, यहां पे प्लस 4ay और माइनस 2ay, क्या हो जाएगा प्लस 2ay, तो प्लस 2ay है ना, और प्लस a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। जब तक आप कंप्लीट मैनिपुलेट नहीं करोगे क्वेश्चन किसी न किसी स्टेप पे जाके रुक जाएगा। अरे उनको बुलाना जरा, बाहर जाओ। ठीक है, तो देखो अब यहां इस स्टेप में आए तो अब ये क्या ट्रीट हो रही है, y की क्वाड्रेटिक, और y की क्वाड्रेटिक जिसका कोफिशिएंट में कौन इन्वॉल्व है a। तो अब देखो फिर से इसको पढ़ते हैं। अब ये एक y की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 होना है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए जो कि है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 भी चलेगा, इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो यहां से फिर क्या हो गया, ये अगले स्टेप में आ गया d लेस देन इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ गया 4a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 और इंटू a स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये लिखा हुआ क्या है जरा देखना, तो ये अपने पास 4 कॉमन होके और a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर क्या हो गया, है ना, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां से क्या आ जाएगा -12। अब दो जीरोज आ रहे हैं इसके, कौन सा -√3 और +√3, और साइन स्कीम कैसा है प्लस माइनस प्लस। तो हमें क्या चाहिए माइनस और 0, तो क्लोज दिस से क्लोज दिस, तो हम इसका आंसर बोल पाए -√3 क्लोज से √3 क्लोज। तो यहां से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल सीख लिया, जो अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है देखो, वेरिएबल मतलब अननोन ज्यादा है, अननोन ज्यादा है और इनइक्वालिटी है, और 2 डिग्री की चीज दिख रही है। देखो लास्ट क्लास में हमने एक और पावरफुल टूल सीखा था कि कोई भी फंक्शन जिसकी आपको रेंज देखनी है और वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है, अगर वो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है तो फिर आप उसको ऑलवेज ग्राफ से सोचिए, एक लाइन में खत्म है ना। एक बार नहीं हो तो वापस एक देखते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा फाइंड द रेंज ऑफ, जस्ट फॉर रिविजन, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x, fx इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x और माइनस साइन एक्स प्लस 5, fx इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। अब देखो ये देखते ही मैं क्या करूंगा, एक gt मान लूंगा विच विल बी एक्चुअली क्या 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 5, 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 5, ठीक है ना। और जहां t अपना क्या है -1 से 1 है, सबसे पहला काम करो -b/2a निकाल लो, तो -b/2a यहां क्या फील हो रहा है 1/4, और रफ में इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। और अब देखो कि 1/4 इसमें है कि नहीं है, 1/4 इसमें है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल है, तो जैसे ही है तो फिर हमें क्या देखना होगा, कौन सा किनारा ज्यादा दूर, तो बताओ 1/4 से ज्यादा दूर कौन, -1। तो आपको जो यहाँ ग्राफ हाईलाइट हो रहा है वो किस तरीके से हाईलाइट हो रहा है, क्लोज दिस से ऐसे जाके कहीं नीचे क्लोज दिस, यस और नो। तो बताओ सबसे कम कहां पर 1/4 पर, और सबसे अधिक कहां पर -1 पर। तो आप इस फंक्शन की रेंज मजे से बोल पा रहे हो क्या, g ऑफ 1/4 क्लोज से g ऑफ -1 क्लोज, ठीक है। अच्छा देखो अब बात रेंज की निकली है ना, तो कुछ चूंकि अब धीरे धीरे यूज होना शुरू होगी,
और रेंज तो हम इतना सीख जाएंगे, जिस दिन फंक्शन में रेंज हेडिंग डालेंगे उस दिन 10 मिनट में खत्म, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें पहले से जान रहे होंगे। बोलो ना, कुछ चीजें मॉड में सीखे, कुछ चीजें AMGM में सीखे, कुछ चीजें यहां कवर हो रही है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं, थोड़ा फोकस्ड होके, बेसिक है एकदम, ठीक है ना। जरा सोचो कि जैसे मान लो कि आपको किसी एक्सप्रेशन की रेंज पता है, तो दो चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है, उस एक्सप्रेशन के स्क्वायर की रेंज और उस एक्सप्रेशन के रेसिप्रोकल की रेंज। एकदम फोकस्ड रहना, कुछ बहुत पावरफुल चीजें सीखने जा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक एक्सप्रेशन है A जो कि 2 से 5 है, रैंडमली कहीं क्लोज करूंगा कहीं ओपन करूंगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और मैंने आपसे यहां से पूछा कि बताओ तो A स्क्वायर कहां से कहां, ठीक है ना। तो आपको फील होगा 4 से 25, 4 पे ओपन रहा, 25 पर क्लोज, क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है ना। मैंने कहा -7 से -3 क्लोज्ड, तो यहां A स्क्वायर क्या हुआ, 9 क्लोज्ड से 49 ओपन, यहां तक भी ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि -5 ओपन से 7 क्लोज्ड, है ना। तो अब देखो क्या होता है, जब आप A को 0 से 7 रख रहे हो तो उसके स्क्वायर ने जितनी वैल्यूज ले ली, है ना। दो टुकड़ों में सोचो, जब A -5 से 0 होता तो A स्क्वायर क्या होता, 0 से 25 ओपन, है ना। और जब A 0 से 7 होता तो A स्क्वायर क्या होता, 0 से 49। मतलब आपको A स्क्वायर सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेता दिखा, 49, और सबसे कम क्या, 0। A स्क्वायर 0 से पीछे तो जा ही नहीं सकता, तो आपको यहां से A स्क्वायर मैनिपुलेट होगा 0 से लेकर 49 हो गया इंक्लूड, ठीक है ना। और ये -5 के एक्सक्लूड होने से यहां कोई फर्क पड़ा ही नहीं, क्योंकि जो वैल्यूज A स्क्वायर ने 0 से 7 में अटेन करी, वही वैल्यूज -5 से 0 में रिपीट हो रही है, ठीक है ना। अब इसी में मैं एक छोटा सा चेंज करूं कि मैं -5 पे क्लोज कर दूं, 7 पे ओपन कर दूं, तो मैंने क्या कहा, -5 पे क्लोज या ओपन होने का फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइड राइट एक्सट्रीमिटी बड़ी है, तो A स्क्वायर वहां तक जाएगा, उसके स्क्वायर तक। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 0 क्लोज से 49 ओपन। कोई पार्ट नहीं समझे तो बताओ, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज है चारों, ठीक है। इसको आप ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी सोच सकते थे। A स्क्वायर के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन होगा, y एक्सिस, है ना। तो अब देखो ना, जैसे इस वाले केस में सोचो तो कौन सा किनारा ज्यादा दूर है, 7, तो स्क्वायर कहां तक गया, 49 तक, और सबसे कम तो 0 है ही, ठीक है ना। ये वाली बात समझ गए। अब देखो रेसिप्रोकल में आते हैं, ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज। जैसे मैंने कहा A है 3 से 7 और हमें 1/A को सोचना है, तो 1/A हो जाएगा यहां 1/7 से 1/3। मतलब A जहां सबसे ज्यादा है 1/A वहां सबसे कम है, A जहां सबसे कम है 1/A वहां सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर मैंने कहा A मान लेते हैं -6 से -2, ठीक है ना, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव। अब यहां मैं 1/A पूछूं, सेम चीज क्या होगा, ये -12 से तो आगे होगा और -1/6 से पीछे या बराबर होगा, ठीक है। अच्छा चलो एक छोटी सी बात, मैं बोलूं पॉजिटिव फाइनाइट अपॉन 0+, याद है मैंने बोला था 0+ एक सेंस होता है। चलो जिनको नहीं बोला था सुनो, 0+ एक सेंस होता है, और ये सेंस क्या है, 0 की जस्ट राइट विसिनिटी। चलो अब एक चीज का जवाब दो, मैं बोलूं
1/0.1, ये भी मेरा ही वेट कर रहे थे तुम लोग। 1/0.01, 1/0.001, 1/00001। समझ रहे हो क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को जीरो के पास ले जा रहे हैं तो 1 डिनोमिनेटर जो है वो लार्ज की ओर जा रहा है ना? तो आपको पॉजिटिव फाइनाइट अपॉन जीरो प्लस का फील क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। ऐसे लिखना सही नहीं है इक्वल टू, बट फील क्या होगा? सेंस क्या? वेरी लार्ज। ठीक है ना? तो पॉजिटिव फाइनाइट अपॉन जीरो प्लस का कहीं भी सेंस बना तो वेरी लार्ज। ठीक है ना? और अगर सोचो यहीं पे मैं पॉजिटिव फाइनाइट के साथ जीरो माइनस कर दूं तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि मैं बोलूं 1/-0.1 तो वो -10 है, 1/-0.001 तो वो -100 है, -1000 है, एंड सो। ठीक है ना? तो पॉजिटिव फाइनाइट अपॉन जीरो प्लस का सेंस इंफिनिटी, पॉजिटिव फाइनाइट अपॉन जीरो माइनस का सेंस माइनस इंफिनिटी। और अगर सोचो जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव फाइनाइट ना होके नेगेटिव फाइनाइट है तो यही दोनों चीजें रिवर्स। ठीक है? अब जब ये बात हम समझ गए तो जरा सोचना, मैंने कहा a 0 से 7, ठीक है ना? तो यहां आप फील करो 1/a जो होगा 1/7, और राइट साइड क्या फील हो रहा है? 1/0 प्लस। तो 1/0 प्लस मतलब इंफिनिटी। मैंने बोला a -5 क्लोज्ड से 0 ओपन। तो जब आप 1/a की बात कर रहे हो तो देखो इसके इस तरफ तो आ गया -1/5, ठीक है ना? और इस तरफ क्या आ गया? 1/0 माइनस। तो 1/0 माइनस मतलब माइनस इंफिनिटी। ठीक है? अब यहीं पे मान लो मैंने आपसे पूछा कि ये a जो है अपना -5 से 7 है तो 1/a, हाँ, है ना? अब अगर मैं ये बिना ये दोनों बताए अगर मैं आपसे ये सिनेरियो पूछता ना तो मुश्किल से 2-4 लोग यहाँ सही जवाब दे पाते, है ना? लेकिन अब जब मैंने आपको ये दोनों बातें एक्सप्लेन कर दी हैं तो अगर आप देखो तो यहाँ से 1/a आपको अगर चाहिए तो इन दोनों का यूनियन ही तो होगा। बोलो ना, क्या a -5 से 7 का मतलब क्या हुआ? एक टुकड़ा लेंगे -5 से 0 और एक टुकड़ा लेंगे 0 से 7, और उन दोनों में जो रेसिप्रोकल आया उसकी जो दो जवाब यहां पे आए ना, फर्स्ट और सेकंड, इनका क्या होना चाहिए? यूनियन। तो अगर आप बात समझे तो यहां पर हम इसके लिए क्या बोलेंगे? 1/a जो है वो -1/5 से तो लेस देन और इक्वल्स टू, और 1/7 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है ना? अब यहां से इसको समराइज कराता हूं। मतलब a से आपको 1/a तक जाना है तो अगर a के एक तरफ का एक्सट्रीम नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, a के एक तरफ का एक्सट्रीम नेगेटिव है और दूसरा एक्सट्रीम पॉजिटिव है, तो 1/a सोचते वक्त आपका जो इंटरवल आएगा वो खुला हुआ आएगा, है ना? बाकी हर केस में बंद वाला आएगा। ऊपर 4 के देखो, है ना? अब ये खुला और बंद का क्या चक्कर है? नहीं, अरे खुला बंद मतलब ऐसे दो वैल्यूज से बाहर, दो तरह का सिनेरियो है, दो वैल्यू से बाहर और एक सिनेरियो है दो वैल्यू के अंदर। क्लोज ओपन तो वो देख लेंगे, ठीक है ना? तो शुरू के 4 क्या है? दो वैल्यूज के अंदर। लास्ट वाला क्या है? दो वैल्यूज से बाहर, ठीक है ना? तो मैं इसको बोला करता हूं कि रेसिप्रोकल लेते वक्त चेक करिए कि लफड़ा है कि नहीं, ठीक है ना? अगर लफड़ा नहीं है तो जो आप जानते हो वो काम आ रहा है, जो आप पहले से जानते थे, ठीक है ना? क्या? अगर लफड़ा नहीं है तो हमेशा आंसर बंद वाला होगा, अगर लफड़ा है तो आंसर खुला वाला होगा। अब यहां लफड़ा होने का मतलब क्या है कि व्हेनेवर हम a से 1/a तक जाना चाह रहे हैं और a के दोनों किनारे
ऑपोजिट साइन के, ए के दोनों किनारे, मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो वहां 1/a लेने का तरीका क्या होगा, लेफ्ट वाले के रेसिप्रोकल से पीछे, राइट वाले के रेसिप्रोकल से आगे, ठीक है ना। अदरवाइज तो जो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज क्या हुई, ऊपर की 4 नॉर्मल सिनेरियो है। कितने लोग बात समझ रहे हैं? क्योंकि हम यूजुअली क्या जानते हैं कि ए जहां सबसे ज्यादा, 1/a वहां सबसे कम, तो ये चारों तो वही लॉजिक से काम आ रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला अलग है। मतलब अब अगर हम ये बात समझ गए हैं, तो जैसे मैं बोलूं ए, मान लो मैं बोलूं -3 से 5 ओपन, ठीक है ना, तो 1/a के लिए आप क्या बोलोगे, -∞ से -1/3 यूनियन 1/5 से, फील आया क्या सबको? देखो कहां ओपन कहां क्लोज फील हो रहा है ना। हाँ, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि a -8 से -3, तो ये नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है ना। जब तक एक तरफ नेगेटिव दूसरे तरफ पॉजिटिव नहीं है, तब तक लफड़ा नहीं है। जैसे ही एक तरफ नेगेटिव दूसरे तरफ पॉजिटिव है, तो लफड़ा है, ठीक है। तो यहां से आप 1/a के लिए क्या बोलोगे, जो नॉर्मल आप फील करते हो, क्या, इधर -1/3, इधर -1/8। कितने लोग फुली कॉन्फिडेंट? बाकी लोग देखो ना एक बार, चलो मैं अब एक और बहुत पावरफुल बात जो हमें रेंज निकालने में आगे बहुत काम आएगी, ठीक है ना। देखना ध्यान से, देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि ए की रेंज हमें पता है, मान लो, ठीक है ना, ए की रेंज हमें पता है, मान लो 3 क्लोज से 7 ओपन, और एक एक्सप्रेशन है जो ए का लीनियर अपॉन लीनियर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2a + 3, 5a + 7, ठीक है ना। एक काम करो, पेन चलाना बंद करो, छोड़ो, ये समझो, मतलब बहुत मजेदार चीज आप सीखने जा रहे हो। आपको ए पता है और ई की रेंज चाहिए, आपको ए पता है, ई की रेंज चाहिए, ठीक है ना। अब सुना, रेंज के साथ एक लफड़ा क्या होता है, जब तक जो एक्सप्रेशन नोन है, जैसे यहां ए नोन है, जब तक ए मल्टीपल प्लेसेस पर है, तब तक हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बोलो, ठीक है। उसके लिए फिर हमें ए को मल्टीपल प्लेस से सिंगल प्लेस पे लाना पड़ता है, और अगर हम ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कैलकुलस हेल्प करता है ना। कितने लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है ना। मल्टीपल प्लेस पे, अब जैसे सोच लो ना, मान लो मैंने कहा sin x + cos x, अब हमें इसकी रेंज चाहिए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि sin x की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, cos x की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो उसके जोड़ की सबसे बड़ी वैल्यू हो गई 2, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। हाँ, ये कामयाब कब होता, जब हमें पता होता कि किसी कॉमन x पे दोनों 1 ले रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहां 2 रास्ते बचते हैं, या तो हम इसको वेरिएबल को मल्टीपल प्लेस से खींच के सिंगल प्लेस पे ले आए, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तो इसको खींच पाते हैं, क्या हो जाता है ये, √2 टाइम्स sin of x + π/4, आगे चल के देखेंगे, है ना। तो फिर देखो इस स्टेप और इस स्टेप में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल यहां मल्टीपल प्लेसेस पर है, ठीक है, सेकंड में वेरिएबल सिंगल प्लेस पर है। तो वेरिएबल जब सिंगल प्लेस पे आ जाता है तो रेंज निकल जाता है, और हम ये करने में नहीं कामयाब होते, ठीक है ना, तो फिर अपने पास रास्ता क्या बचा था, कैलकुलस, ठीक है ना। तो इसीलिए कैलकुलस पढ़ते भी हैं, ठीक है ना, कि भाई कोई भी फंक्शन को ग्राफिकली ऑब्जर्व कर पाए, उसके रेंज क्या है, उसकी ग्रेटेस्ट क्या है, लीस्ट क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या हम करते हैं, अगर हमें निकालने कहा जाए, अच्छा जो ये बता रहा हूं ये मतलब इसको अब के बाद एक स्टैंडर्ड सिचुएशन की तरह ट्रीट करना। अब मान लो मैं आपको, अब सुनो ना, यहां पे a 3 से 7 ना लिख के मैं पता है क्या लिख दूं, एक फंक्शन दे दूं 2 sin x + 3 और अपॉन 5 sin x + 7, अब हो गया ना एक रेंज का क्वेश्चन ये, यस और नो। या फिर मैं कह दूं y = 2e⁻x +
5e की पावर x प्लस 7 हो गया ना रेंज का एक क्वेश्चन। तो मैं इस तरह के किसी भी सिनेरियो की बात कर रहा हूं, तो ये सीख गए तो ऐसा कुछ भी सीख गए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। अरे बोलो ना, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली ये चीज है। देखो अब मैं अगर आपको अभी टाइम दूं कि इसकी रेंज पता करो, किसकी, ई की, जहां आपको ए की रेंज पता है, तो आपने दिमाग क्या लगाना शुरू कर दिया कि भाई वेरिएबल मल्टीपल प्लेसेस पर है, खींच के एक प्लेस पर लाओ, तो सोच लोगे, ठीक है ना। तो अब उसका देखो हमें रास्ता क्या दिखा। तो हमें रास्ता क्या दिखा कि भाई एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में 5a प्लस 7 क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करते हैं तो उसके लिए देखो क्या हमने यहां जबरदस्ती 5a प्लस 7 लिख लिया, लेकिन दिक्कत क्या है, a का कोफिशिएंट तो 2 था नहीं, तो हमें यहां इसको बैलेंस आउट करना पड़ा, यस और नो, 2/5 करके, ठीक है। और अब देखो तो यहां से हमने क्या किया है, 14/5 खुद से ऐड किया। तो 14/5 खुद से ऐड किया तो 3 के साथ 14/5 बैलेंस कर दो, यस और नो। न्यूमरेटर को हम ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल लिख पाएंगे। और यहां से फिर सेपरेट कर जाओ 5a प्लस 7, ठीक है। तो अब यहां से देखो तो क्या हुआ, ये अपने पास सेपरेट कर जाओ तो ये हो गया 2/5 और प्लस यहां से अपने पास 1/5 और अपॉन 5a प्लस 7। और अब ये सोच के देखो क्या अब हम रेंज निकाल पाएंगे, मजे से। आप यहां से स्टार्ट करोगे और लास्ट तक पहुंच जाओगे। कैसे, तो आप देखो जरा, तो आप पहले तो 5 टाइम्स 5a प्लस 7 की रेंज देख लेते हैं, नहीं तो 5 टाइम्स 5a प्लस 7 की रेंज जो देखोगे तो क्या होगा, सबसे कम 3 पर, सबसे ज्यादा 7 पर। तो कितना हुआ, 3 रखने पर देखो तो कितना हो रहा है, 15 और 7 22, 22 इंटू 5 110, बोलो 110, ठीक है ना। और 7 रखोगे तो क्या हो रहा है, 35 प्लस 7 यानी कि 42, तो 210, कैसा, ओपन है ना। अब देखो हमें इसका रेसिप्रोकल लेने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, तो अभी वो जानकारी काम आएगी। तो अपने आप से पूछा लफड़ा है कि नहीं है, नहीं है। लफड़ा का मतलब क्या होता है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब क्या होता है, यहां कौन कौन है, 110 और 210। एक्सट्रीम वैल्यूज अगर ऑपोजिट साइन किए तो लफड़ा है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से जैसे ही हम 1/5 टाइम्स 5a प्लस 7 की बात करें तो ये क्या हो गया, 1/210, ठीक है ना, से लेकर 1/110 क्लोज, ठीक है। और अब अगर देखा जाए तो हम यहां इसकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू देख चुके हैं, तो e की रेंज मिल चुकी है। क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेंज ऑफ e, ये गोला जहां सबसे कम e वहां सबसे कम, ये गोला जहां सबसे ज्यादा e वहां सबसे ज्यादा। तो आप देखो रेंज ऑफ e आपको क्या मिला, ओपन ऑफ 2/5 प्लस 1/210 से क्लोज 2/5 प्लस 1/110, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू क्या मिली, ये वैल्यू मिली 210, ऊपर क्या आ जाएगा, तो 85, ठीक है। देखो ना ये अपने पास 42 आए ना, 42 इंटू 2 84 प्लस 1 85, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ गया, देखो ये आ जाएगा अपने पास 52 है ना, 52 इंटू 2 105 और अपॉन 110, यानी कि फाइनली जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला, गलत लिखा दिया, 45, ठीक है ना।
ठीक है, तो अब यहां से देखो तो 85 अपॉन 210 क्या बोलेंगे, 17 और अपॉन 52 है ना, 17 अपॉन, अरे बात मत करो, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, 42 और यहां से अपने पास कितना आ गया 9 और अपॉन 22, ये आंसर आया, ठीक है ना। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करने का टाइम देता तो कितने लोग ये प्रोसेस फॉलो कर लेते, ठीक है। अब मेरे पास इसका एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। मैं पता है क्या, सुनो ध्यान से आप, केयरफुल, मैं पता है क्या करूंगा, ये जो अपना एक्सप्रेशन है एकदम फोकस्ड रहिएगा, पेन चलाना बंद करिए, अब वो बात आने वाली है। ये जो गोला है जिसकी रेंज हमें चाहिए, मैं उसमें क्या करूंगा, एक बार लेफ्ट एक्सट्रीम रख दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या देखना, 6 + 3 और अपॉन 15 + 7, ठीक है, कितना आया 9/22, ठीक है ना। और एक बार राइट एक्सट्रीम रख दूंगा तो ये आ गया 14 + 3 और अपॉन 35 + 7 यानी कि कुछ अच्छा फील हुआ क्या, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इतनी मेहनत के बजाय सीधा, रुको तो, सेल्फ मैनिपुलेशन मत करो, गलत चीजें सीख के बैठ जाना फिर। मैं सीधा इसकी रेंज जो है, इनमें से जो छोटी वैल्यू है वो देखता हूं, 17/42, ठीक है ना। तो मैं छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक, अब उसमें देखते हैं किसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला था, इसमें क्या है क्लोज्ड है, तो यहां क्लोज्ड डाल देंगे, ठीक है ना, और यहां ओपन डाल देंगे। अब सोच के देखो, अगर हम यहां सटीक बात सीख जाए तो ये पूरा जो ब्लैक पार्ट से हमने किया ये किसी काम का रहा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, सुना, लॉजिक ये है कि आप कभी भी ऐसे ए का, अरे ध्यान दो, कभी भी ऐसे ए का लीनियर अपॉन ए का लीनियर है ना, तो आप ऑलवेज इस तरह की हेराफेरी करके इसको समथिंग प्लस समथिंग अपॉन लीनियर ले आओगे, ऑलवेज ला सकते हो, यस और नो, डेटा कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब E इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू A, कितने लोग बात समझ गए, E इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू A ऑलवेज, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि सिनेरियो के हिसाब से A जहां सबसे ज्यादा होगा वहां E सबसे कम हो सकता है, और A जहां सबसे कम होगा वहां E सबसे ज्यादा हो सकता है, या फिर A जहां सबसे ज्यादा है वहां E सबसे ज्यादा, A जहां सबसे कम वहां E सबसे कम, लेकिन रिलेशन तो डायरेक्ट है, सारी चीजें सिनेरियो डिपेंडेंट है ना। तो जब सिनेरियो डिपेंडेंट है तो हमने क्या करा, A की लेफ्ट एक्सट्रीम 3 रखकर वैल्यू निकाल ली, राइट एक्सट्रीम 7 रखकर वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। और जो छोटी वैल्यू है उसको लेफ्ट में डाल दिया, बड़ी वैल्यू उसको राइट में डाल दिया, है ना। और ओपन की क्लोज्ड वो इस बात से डिसाइड हो रहा है कि A में क्या क्लोज्ड है क्या ओपन है ना। अब एक बार को फील हो रहा है कि हम सीख गए, है ना, लेकिन अब समस्या कहां आएगी, जब लफड़ा होगा, है ना। तो देखो सुनना ध्यान से, चाहे लफड़ा है या नहीं है, लफड़ा है या नहीं है मतलब A नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज ले रहा है या नहीं ले रहा है, दोनों केस में ध्यान से सुना, दोनों केस में रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू। बस फर्क इतना आएगा कि लफड़ा नहीं है कि केस में आंसर बंद होगा, लफड़ा है कि केस में आंसर खुला होगा। कितने लोग एकदम कॉन्फिडेंट, बाकी लोग अभी अप्लाई करूंगा तो बात समझ में आएगी। तो देखो जैसे मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, मान लो मैंने कहा, बात नहीं, ए मान लो मैंने कहा कि ए है, बहुत पावरफुल चीज है ये, ए है माइनस, और आज इसको वंस फॉर ऑल निपटाएंगे, ठीक है ना, -2 क्लोज से 3 ओपन,
ठीक है, और एक एक्सप्रेशन है E विच इज, बातें अरे कहां देख रहा है भाई, 4a-1 और अपॉन a+1, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ये स्टैंडर्ड सिनेरियो क्रिएट हुआ तो डिनोमिनेटर पे जाइए और सोच जाइए कि लफड़ा है कि नहीं, है ना। तो सोच जाइए लफड़ा है कि नहीं, तो कैसे डिसाइड होगा, तो आपके माइंड में आएगा कि a+1 की रेंज क्या, नहीं तो a+1 की रेंज क्या आ रही है, जरा सोचो, -1 से 4, यस और नो। आपने सवाल पूछा अपने आप से, लफड़ा है कि नहीं है, क्या जवाब मिला, लफड़ा है ना। मतलब आंसर हमेशा खुला वाला आएगा, ठीक है ना। और अब हमें क्या करना है, इट इज एज सिंपल एज कि आप दोनों किनारों पर वैल्यू देखो, ठीक है ना, ध्यान दो। तो जैसे -2 रख दो, तो 4 × -2 -1 और अपॉन -2 + 1 कितना आया जरा देखो, तो ये आ गया -9 और -1 कितना आ गया 9, ठीक है। और एक बार 4 रख दो, ठीक है ना, सॉरी 3 रख दो, तो 3 रखोगे तो 4 × 3 -1 और अपॉन 3 + 1, ऊपर क्या आ गया 11, नीचे आ गया 4। अब बताओ इनमें से छोटी वैल्यू कौन, बड़ी वैल्यू कौन, 9। तो हम रेंज ऑफ E बोल पाएंगे, रेंज ऑफ E बोल पाएंगे -∞ से, और अब यहां ओपन होगा कि क्लोज होगा, ये कौन सजेस्ट करेगा, जो गिवन है। तो जैसे 3 में क्या है, ओपन है, तो यहां क्या हो गया, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहां 11/4 पे क्या आ गया, ओपन। यूनियन दूसरी एक्सट्रीम 9, वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, -2 के, तो 9 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। अब देखो कितने सारे रेंज के क्वेश्चंस ऐसे यूं निपट जाने हैं, ठीक है ना। मैंने कहा फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट, f(x) = 3 sin x + 5 और 2 sin x - 7, ठीक है ना। क्या सवाल पूछा आपने आपसे, लफड़ा है कि नहीं है, क्या जवाब मिला, कैसे डिसीजन कैसे हुआ, तो 2 sin x - 7 की रेंज के किनारे क्या। अब आप सोचो तो sin x सबसे कम क्या वैल्यू लेता है, -1, तो इधर है -9 और 1, तो फिर -5। अब आपने क्या जवाब दिया, लफड़ा है, जबकि नहीं है ना। केयरफुल रहिए, ठीक है ना, नहीं केयरफुल रहेंगे सब बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ इट इज एज सिंपल एज कि आप sin x की जो रेंज है उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, 3 × 1 + 5 और अपॉन 2 × 1 - 7 कितना हो गया, ये आ गया कितना देखो 8 और नीचे -5, यानी कि -8/5। और दूसरा एक्सट्रीम रखिए 3 × -1 + 5 और अपॉन 2 × -1 - 7, ठीक है। ये कितना आ गया अपने पास, तो 2 और नीचे आ गया अपने पास, यानी कि -2/9, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इनमें से बड़ी वैल्यू कौन, ठीक है ना, -2/9। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है क्या करो, इसको 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये है अपने पास कितना, ये है अपने पास 72/45 और इसको 5 से, तो ये कितना है 10/45, ठीक है ना। तो बड़ी वैल्यू कौन हो गई, -2/9। तो अब यहां आंसर क्या आएगा, बंद की खुला, बंद आएगा कि खुला, क्यों, क्योंकि जवाब क्या मिला था, लफड़ा नहीं है। तो आप रेंज का आंसर सीधा कर पाओगे बंद। तो छोटी वाली वैल्यू कौन है अपने पास, तो -8/5 क्लोज्ड
-2/9 क्लोज। ठीक है, मैंने कहा fx इक्वल्स टू, हाँ अब देखो यहां पर जैसे मैं बोलूं बात नहीं, मॉड x + 1 और अपॉन मॉड x - 1, ठीक है ना। अब पकड़ते हैं लफड़ा है कि नहीं है ना। तो जरा मॉड x - 1 की रेंज देखो तो क्या आ रही है, -1 से इन्फिनिटी, तो बिल्कुल लफड़ा है, ठीक है ना। तो अब बताओ मॉड x की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या क्या होती हैं, 0 और इन्फिनिटी। मॉड x की एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है, 0 और इन्फिनिटी। तो देखो एक बार हमें 0 रखना होगा, तो देखो 0 + 1 और अपॉन 0 - 1, फोकस रहो, 0 + 1 अपॉन 0 - 1, ठीक है। अब देखो जब इन्फिनिटी रख रहे होंगे तो इन्फिनिटी के लिए एक मूल मंत्र देता हूं आज से, वी ऑलवेज लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। समझते हो क्यों, 0 करता है उसको। तो जब आपको मॉड x इन्फिनिटी फील हो रहा है तो ऊपर नीचे मॉड x से डिवाइड मार दो, बोलो ना। तो क्या होगा, यहां बचेगा 1 और यहां 1/mod x क्या हो जाएगा, 0। यहां बचेगा 1 सॉरी प्लस ऐसा, ठीक है ना। और जवाब क्या मिला था, लफड़ा है कि नहीं है, बोलो ना, है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखो तो फर्स्ट जो एक्सट्रीम है वो क्या वैल्यू दे रहा है, फर्स्ट जो एक्सट्रीम है वो क्या वैल्यू दे रहा है, -1, और दूसरा जो एक्सट्रीम है वो क्या वैल्यू दे रहा है, 1। छोटा कौन है, -1। अच्छा आंसर क्या आएगा, खुला कि बंद, खुला, ठीक है ना। तो छोटी वाली से पीछे, ठीक है ना। तो अब देखो रेंज का हम आंसर करते हैं, छोटी वाली से पीछे मतलब -इन्फिनिटी से -1। बताओ -1 क्लोज की ओपन, तो 0 की वजह से आया था, तो 0 की वजह से आया था तो क्लोज्ड, यूनियन 1 पे क्लोज की ओपन, ओपन इन्फिनिटी की वजह से आया था, बोलो है ना। क्या हो जाएगा, 1 से, ठीक है। मैंने बोला fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x + 3 और अपॉन 1 - फ्रैक्शनल x, ठीक है। तो अब देखो फिर से अपने आप से पूछते हैं लफड़ा है कि नहीं है। तो लफड़ा है कि नहीं है तो जरा देखो तो 1 - फ्रैक्शनल x क्या होगा, फ्रैक्शनल x के एक्सट्रीम क्या होता है, 0 और 1, है ना। और ओपन क्लोज तो लास्ट में देख लेंगे। तो 0 और 1, तो 0 जब रखा तो क्या आ रहा है, 1, 1 रखा तो क्या आ रहा है, 0। क्या आया, लफड़ा है कि नहीं है कि नहीं है, नहीं है। जब तक एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव नहीं है तब तक हमें कोई दिक्कत आने ही नहीं जाएगी। और इस केस में आंसर बंद की खुला, बंद, ठीक है ना। तो अब जरा एक्सट्रीम वैल्यूज डालो, तो एक्सट्रीम वैल्यूज डालते हैं एक बार 0, तो 0 + 3 अपॉन 1 - 0, ठीक है ना। अब सुना, तो 1 - 0, तो यहां पर ये क्या आ गया अपने पास, कितना, 3, है ना। और एक एक्सट्रीम डालते हैं 1, तो 1 + 3 और अपॉन 1 - अगर गौर करो तो ये एक्चुअली 1 है, यस और नो, 1 थोड़े ना डालते हैं, ओपन 1 है ना, तो क्या डालेंगे, 1 - तो अब 1 - 1 में 1 का फील समझ आ रहा है, 1 से थोड़ा सा कम, 1 - ठीक है ना। तो 1 में अगर 1 - घटा रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, ये क्या सेंस है, 0+, है ना। तो न्यूमरेटर क्या 4, डिनोमिनेटर क्या 0+, मतलब बोलो है ना, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये अपने पास क्या आ गया, एक तरफ से आ रहा है अपने पास 3, एक तरफ से आ रहा है इन्फिनिटी, है ना। मतलब क्या हुआ, ये वाला किनारा तो इररिलेवेंट है, बोलो ना, ठीक है। अब इनमें से छोटा कौन है ना। तो छोटा कौन है तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम, आंसर बताओ क्या बोलेंगे, छोटा कौन है, 3 और इन्फिनिटी में छोटा कौन है ना। तो क्या होगा, आंसर अपना क्या था, खुला कि बंद, बंद था,
नहीं, तो क्या बोलेंगे? 3 क्लोज्ड रेंज, 3 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। हाँ क्या? बाप रे, तुम लोग रुला दोगे ऐसे में। चलो फिर थर्ड आते हैं। हाँ चुप, साइलेंट साइलेंट। मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये टॉपिक अभी आने वाला है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन वर्टिकल, है ना। इसको जो भी प्रोसेस होगा वो भी तामझाम सीखेंगे, है ना। लेकिन देखो कितना कन्वीनियंट मेथड हम सीखे हुए हैं। हम तुरंत यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की रेंज देख लेते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की रेंज बताओ क्या होगा? जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो क्या होता है? माइनस डी बाई 4 से, बोलो ना, माइनस डी बाई 4 से इंफिनिटी, है ना। तो इसका माइनस डी बाई 4 कितना होगा जरा देखो। तो डी इसका कितना हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 1, तो माइनस डी और बाई 4, बोलो है ना। और से कहाँ तक? इंफिनिटी। तो अब -3 जोड़ोगे तो बताओ लफड़ा है कि नहीं है? तुम लोग यही जवाब नहीं दे पा रहे हो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 क्या होगा? -3 माइनस 1/4 और से इंफिनिटी। तो बिल्कुल एक एक्सट्रीम नेगेटिव है, दूसरा एक्सट्रीम पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब किनारे ये अपना ए का रोल प्ले कर रहा है। ऑलवेज सबसे क्रिस्टल क्लियर क्या होना चाहिए? ए का रोल कौन प्ले कर रहा है। और ये मेथड वहीं एप्लीकेबल होगा जहां आप ए का लीनियर अपॉन लीनियर फील कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम इस लाल गोले को ए फील करें तो ये लीनियर अपॉन लीनियर है, ठीक है ना। तो अब देखो किनारे रखते हैं। तो पहला किनारा रखा -1/4, तो -1/4 प्लस 1 -1/4 -3, ठीक है ना। तो -1/4 प्लस 1 -1/4 -3, तो ऊपर क्या आ गया? 3 और नीचे आ गया -13, 4 तोड़ गया, बोलो ना। तो -3/13। और दूसरा किनारा, तो इस गोले को हम कहाँ लाइक करेंगे? डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि दूसरा किनारा क्या है? इंफिनिटी। तो जब आप इस गोले को डिवाइड करोगे नीचे तो ये क्या फील होगा? दूसरा किनारा 1 + 0 अपॉन यानी कि 1। अब ये बताओ कि इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन? -3/13, है ना। बड़ी वैल्यू कौन? 1, ठीक है ना। और अच्छा, लफड़ा है कि नहीं है? आंसर खुला या बंद? खुला, है ना। तो अपने रेंज का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -इंफिनिटी से -3/13। अब बताओ इसको क्लोज लूं कि ओपन? कैसे डिसाइड हुआ? तो -1/4 एक्चुअली क्या था? क्लोज था, तो यहां पर क्लोज और यूनियन। अब बताओ 1 को क्लोज की ओपन? क्यों? इंफिनिटी की वजह से था। तो ओपन 1 से इंफिनिटी ओपन। अब देखो, हम मेनली यहां बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक के रेंज के एप्लीकेशंस की, ठीक है ना। ग्राफ सीखा, रेंज सीखा, बीच में मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा चीज बता दी, ठीक है ना, जो हर जगह काम आई, ठीक है ना। अब वापस हम आते हैं उन्हीं एप्लीकेशंस पर। लिखना है क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ। अच्छा, जिस हिसाब से हम ये एक्स्ट्रा चीजें देखते आ रहे हैं ना, मतलब आप समझ लो ये सारा फंक्शन का काम आसान कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब फंक्शन चैप्टर जब हम एक्चुअली आएंगे तब तक हम 60% पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कह रहा है
find the greatest value of alpha square plus beta square. Find the greatest value of alpha square plus beta square. ठीक है, अब सुनो, जो अपनी क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 15 इक्वल्स टू 0, इसके लिए अगर हम इसके रूट्स बोल रखे हैं अल्फा बीटा, तो इसके लिए अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेके चलें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा. ठीक है ना. अब यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं. तो सम ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा देखा जाए तो आप क्या बोल रहे हो के, और अल्फा बीटा देखा जाए तो क्या बोल रहे हो के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 15. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो गया के स्क्वायर है ना, और माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 7k प्लस 15, और ये हो गया क्या फाइनली माइनस के स्क्वायर माइनस 14k. ठीक है ना, और माइनस 30. ठीक है. अब देखो तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है k का, और हमें इसकी रेंज चाहिए. पैराबोला कैसा है, k के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड. ठीक है ना. तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4a क्लोज है ना. तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका माइनस d/4a पहले देख लेते हैं. तो माइनस d/4a का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा, और अपॉन 4a का मतलब -4. ठीक है ना. तो ये अपने पास कितना आ गया ज़रा देखना, तो 76/4 यानी कि 19 माइनस नहीं 19. ठीक है ना. तो हम यहाँ पर क्या बोल पा रहे हैं, रेंज ऑफ मान लेते हैं अपना ये एक्सप्रेशन है E. ठीक है ना. तो रेंज ऑफ E बोल पा रहे हैं इज, क्या बोलोगे, माइनस इन्फिनिटी ओपन से 19 क्लोज, से 19 क्लोज. हालांकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, रेंज तो पूछा नहीं था, ई मैक्स पूछा था. तो अपना ये आंसर हो गया. ठीक है. अब देखो मैं क्या करता हूं, ये पूरी चीज को एक बार कॉपी करता हूं. और देखो अब यहां सिनेरियो क्या है, मैं क्वेश्चन में एक स्लाइट सा लैंग्वेज चेंज करता हूं. ठीक है. देखना, अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूं लेट अल्फा बीटा बी द रियल रूट्स ऑफ दिस, है ना. लेट अल्फा बीटा बी द रियल रूट्स ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. देखो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक फर्क है. ऊपर वाला लैंग्वेज पढ़ो, क्या था, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ. यहां क्या है, लेट अल्फा बीटा बी द रियल रूट्स ऑफ. ठीक है ना. देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. क्या कुछ चेंज आएगा, क्या कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा. देखो यहां तक तो सेम, आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देख लिया के टर्म में. अब चूंकि इसके रूट्स रियल हैं, चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बोलो हाय ना. ठीक है. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जरा देखो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब हम कहां पहुंच गए जरा देखना, -3k स्क्वायर
-28k और -60, ठीक है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ज़रा मुझे फटाफट इसके जीरोस निकाल के दिखाओ तो क्या आ रहे हैं, फास्ट बक देखो। अच्छी है, 3k स्क्वायर प्लस 18k, तो इतना टाइम लगाया तुम लोगों ने। लिख लूं कितने आ रहे हैं? अरे बाप रे, सच में चलो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, हो सके तो तुम लोग मुझे माफ कर दो। देखो यहां से क्या करते हैं, 3k और +10 इंटू k +6, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से इसके जो जीरोज आ रहे हैं वो 2 जीरोज आ रहे हैं, कौन कौन से? ये रफ वर्क था अपना, इधर कहीं छोड़ दो इसको, है ना, ठीक है। तो इसके 2 जीरोज आ रहे हैं, कौन कौन से? -6 और -10/3। तो -6 और -10/3, तो -6 -10/3, और इधर देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। अब हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तक में ही तो होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब पता है, नाउ द सिनेरियो रिड्यूसेस टू कि आपको ये कुछ g ऑफ k है, जो अपना e आया था वो क्या आया था? -k स्क्वायर -14k -30, और आपको अब इसकी रेंज देखनी है जहां k रेस्ट्रिक्टेड है ना। तो gk की रेंज देखनी है जहां आपका k क्या है? -6 क्लोज्ड से -10/3 क्लोज। तो प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में k कैन टेक एनी रियल वैल्यू, यहां पर k रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। तो अब फिर वही पुरानी कहानी, जरा इसका -b/2a देखो। तो इसका -b/2a कितना आ रहा है? तो -b और /2a यानी कि -7। अब ये k के रेस्पेक्ट में पैराबोला कैसा है? डाउनवर्ड, और ये इसकी एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो -7 इसमें है क्या? -7 इसमें है क्या? नहीं है, है ना। दोनों वैल्यूज -7 से आगे की चीज है। तो आगे की चीज है, तो देखो आपका ग्राफ कौन सा हाईलाइट हुआ? बोलो यस और नो, है ना। तो सबसे कम कहां पर? -10/3 पर, और सबसे ज्यादा कहां पर? -6 पर। तो आप इसकी रेंज क्या बोलोगे? रेंज आप बोलोगे g ऑफ -10/3 से g ऑफ -6, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा E मैक्स क्या आएगा? E मैक्स आएगा g ऑफ -6। देखो तो कितना आ रहा है g ऑफ -6? अब ये तो सही बता दो यार तुम लोग। क्या यस सर? तो यस थोड़े ना पूछ रहा हूँ, वैल्यू पूछ रहा हूँ। हाँ यार तुम लोग यार क्या है? अरे माइनस कैसे आएगा? माइनस कैसे आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट, और अल्फा बीटा रियल है, 18 आएगा। बाप रे, हाँ अच्छा ठीक है, सॉरी -14k -30। एक काम करते हैं, चलो अब आगे देखते हैं। वही रेंज के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन है, if fx equals to -x square, if fx equals to -x square plus 2px plus p plus 4 has
greatest value 2 where x belong to 0 to infinity, then find p. ठीक है ना? तो अब जैसे ही आपको इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू या लीस्ट वैल्यू कुछ बोलता है ना, तो आपके माइंड में देखो क्या चल रहा है. पहले तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, कुछ ना कुछ एक्सिस और कुछ ना कुछ क्या, यहाँ पे एक्सिस क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए. मतलब यहाँ माइनस बी बाई टू ए का मतलब क्या है, यहाँ माइनस बी बाई टू ए का मतलब है माइनस टू पी और अपॉन माइनस टू यानी कि p. तो ये जो रेड लाइन है ये क्या है, x इक्वल टू पी. ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 है, इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 है, लेकिन डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है. डोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी. तो क्या अपने माइंड में कोई डाउट क्रिएट हुआ क्या कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो p है वो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में है कि नहीं? कितने लोगों ने सोचा ये, है ना? तो ये बेसिक बात हुई. ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, केस बनाने होंगे. कैसे पकड़ोगे कि p रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में है कि नहीं? भाई तुम्हें 0 से इंफिनिटी को कलर करना है वहां, है ना? 0 से इंफिनिटी को कलर करना है तो आप पता चलेगा तब ना कि p की वैल्यू क्या. तो आपको यहां p के कितने केस बनते दिख रहे हैं, 2. ठीक है ना? क्या, देखो ना, एक p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो उस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे, उस केस में जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको जो कलर होगा, आपको जो कलर होगा वो p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कुछ ऐसा कलर होगा. बोलो हाँ है ना? नहीं, कुछ ऐसा कलर होगा. मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ये जो ब्लैक डॉट है ये सिमट के कहां पे आ जाए, रेड पे. बट आप एक बात श्योर हो कि इस केस में जो ग्रेटेस्ट आएगी वो कहां पर आएगी, एक्सिस पर आएगी. और एक्सिस पर वैल्यू कितनी है, p. तो आप इस केस में एक बात श्योर हो कि f ऑफ p ही मैक्स है. यस और नो? f ऑफ p ही मैक्स है. और इस केस में f ऑफ p कितना गिवन है, 2. अब यहां से हम सॉल्व करके देखेंगे कि वैल्यू सेलेक्ट और रिजेक्ट. ठीक है ना? एक केस कौन सा बनेगा, एक केस बनेगा जब p लेस देन 0 है. तो जब p लेस देन 0 है तो फिर देखो यहां पर, देखो जब p लेस देन 0 है तो क्या हुआ, आपके जो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट हो गया वो अब राइट साइड हो गया. बोलो है ना? ये अपना ग्राफ हो गया p लेस देन 0 के केस में. तो अब यहां पर ग्रेटेस्ट कहां पे दिख रही है, 0 पर. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ग्रेटेस्ट कितना है, 2. तो यहां पर f0 इक्वल्स टू 2. बात समझ में आई? अब यहां से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे सेलेक्ट और रिजेक्ट. तो जरा देखो f ऑफ p को 2 करते हैं तो कितना हो गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस p प्लस 4, बात नहीं, इक्वल्स टू 2. ठीक है ना? तो ये अपने पास क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस p प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब p स्क्वायर प्लस p प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहां से तो d लेस देन 0 आ रहा है. तो d लेस देन 0 आ रहा है तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ. अब यहाँ f02, तो f02 का मतलब क्या हो गया जरा देखना, 0 प्लस p प्लस 4 इक्वल्स टू 2. तो p की वैल्यू -2. अब हम अपने आप से पूछेंगे सेलेक्ट या रिजेक्ट. तो -2 तो 0 से छोटी चीज है, तो ये हो गया सेलेक्ट, है ना? तो देयरफॉर फाइनल जो अपना आंसर आएगा सिंगल वैल्यू -2. ठीक है? अब जैसे एक क्वेश्चन आप लोग अभी ट्राई करो. चलो लिखना है. क्वेश्चन कह रहा है इफ द लीस्ट वैल्यू of
एफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस 4px प्लस p² माइनस 2p प्लस 2 is 3, where x belong to 0 to 2. Then find p. अब इसमें देखो जो अपना fx है 4x² माइनस 4px और प्लस p² माइनस 2p प्लस 2, इसमें माइनस b/2 कितना आ रहा है? माइनस b/2 आ रहा है 4p/8 यानी कि p/2, ठीक है ना। और पैराबोला आपको क्या दिख रहा है? अपवर्ड। अब सोच के देखो, प्रीवियस सिचुएशन के साथ इसको कंपेयर करें तो डाउनवर्ड पैराबोला में अगर ग्रेटेस्ट दे दिया या अपवर्ड पैराबोला में लीस्ट दे दिया और डोमेन रोक दिया तो ये तो दोनों सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। बस ये डिसाइड करना है कि केस कितने। तो अब बताओ यहां आपको केस कितने फील हो रहे हैं? 3, बिल्कुल ठीक है। एक बार ये फील करोगे कि एक्सिस पे जो वैल्यू है p/2 वो क्लोज 0 से 2 क्लोज में रहे, तो अगर रहे तो वही सबसे छोटी। एक होगा कि वो जब 0 के पीछे रहे और एक होगा कि जब 2 के आगे रहे, है ना। तो 0 के पीछे जब होगा p/2 तो लीस्ट कहां जाएगा? 2 पर, और 0 के आगे जब होगा तो लीस्ट कहां जाएगा? 0 पर। कितने लोग पहले समझ गए थे ये सिनेरियो? ठीक है, जरा ट्राई करके देखो तो। चलो देखो कितने लोग सही डायरेक्शन में थे। देखो 1 + √2 सर, 1 + √2 देखते हैं रुको। सर एक साथ वैल्यू हो सकती है p की? हाँ, क्यों नहीं होगी? जब केस तुम 3 डील कर रहे हो तो क्यों नहीं होगी? अब देखो केस क्या बना, देखो एक्सिस पर वैल्यू कितनी? p/2। तो एक केस बना अपना जब p/2 0 क्लोज से 2 क्लोज हो, 0 क्लोज से 2 क्लोज हो। अब जरा देखना तो इसमें क्या हुआ। इसमें क्या हुआ अपना, आपको जो डार्क होगा पार्ट, है ना, डोमेन कहां से कहां रेस्ट्रिक्टेड है? 0 से 2। तो डार्क हो जो होगा पार्ट वो कुछ ऐसा ही होगा, रैंडम मैंने कोई भी एक पॉसिबिलिटी ली है, कोई भी किनारा ऊपर कोई भी किनारा नीचे हो सकता है, बट चूंकि वी आर कंसर्न विथ लीस्ट तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो आपको क्लियर है कि लीस्ट कहां पर? f ऑफ p/2, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो लीस्ट कितना है? 3। तो अब तो काम बस क्या बचा कि यहां से जो p आएगी उसको उसमें रख के चेक करेंगे, ठीक है ना। फिर ये हुआ फर्स्ट केस। फिर सेकंड केस लेते हैं जबकि p/2 0 से पीछे हो। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप श्योर हो गए कि p/2 0 से पीछे है ना, तो p/2 0 से पीछे और आपको मार्क क्या करना है? 0 से 2। तो देखो जो मार्क होगा पार्ट वो कैसा होगा? ऐसा, है ना। तो यहां आपको सबसे छोटी वैल्यू कहां पे दिख रही है? 0 पे। तो आप यहां मजे से इसको क्या लिख पाए? f0, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो लीस्ट कितना है? 3, ठीक है ना। और लास्ट केस क्या आएगा? जब p/2 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है ना। तो जब p/2 ग्रेटर देन 2 है तो जरा देखो इस केस में क्या हुआ। आप जो हाईलाइट करोगे इस बार क्या होगा? बात नहीं, ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि p/2 अगर 2 से आगे की चीज है तो मतलब एक्सेस आगे, है ना, 0 और 2 दोनों किनारा पीछे। तो इस केस में आपको लीस्ट कहां पे दिख रहा है? बोलो 2 पर। तो आप यहां पर f2 को बोल रहे हो 3। अब मैं क्या कह रहा हूं, चले तो अब फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां से f p/2 क्या हो जाएगा जरा देखना। तो p², अरे साइलेंस रखो, p² माइनस 2p प्लस p² माइनस 2p प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास? 2p²
माइनस 4p और प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि p स्क्वायर माइनस 2p, p स्क्वायर माइनस 2p, हाँ अरे सॉरी इक्वल टू 3, इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो ये फाइनली क्या आ गया अपने पास, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस, ये तो फिर चेंज करना पड़ेगा ना, क्या होगा देखो, 2p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से p निकालते हैं तो p क्या आएगा, हाँ रुको मत बोलो, हमने p/2 रखा तो 4 इंटू पी स्क्वायर बाई 4 हो गया p स्क्वायर, यहाँ p/2 रखा तो ये आ गया, हाँ ठीक है, हाँ पहले से रखो, p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो ये तो इस केस में p स्क्वायर ही चला गया, ठीक है। तो p स्क्वायर चला गया तो ये अपने पास क्या आ रहा है, 2p इक्वल्स टू माइनस 1, यानी कि p, अरे मत बात करो, p इक्वल्स टू माइनस हाफ, ठीक है। अब माइनस हाफ बताओ सेलेक्ट और रिजेक्ट, रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये इसमें नहीं है, ठीक है। काम कितना हो चुका है, 1/3। अब सेकंड हिस्से में आते हैं तो f0 इक्वल टू 3, यानी कि कितना हो गया, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। तो कहीं भुन भुन की आवाज आ रही, मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है। p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से रूट्स जब निकालोगे तो ये आ रहा है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या हो गया 8 और अपॉन 2। तो यहाँ से p की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 और अब देखो इसमें से ये हो जाएगा रिजेक्ट और ये हो जाएगा सेलेक्ट, क्यों, क्योंकि हमें क्या ध्यान रखना था कि p/2 लेस देन 0, काम हो चुका 2/3, ठीक है ना। अब तीसरे वाले से आते हैं तो f2 इक्वल्स टू 3, तो f2 इक्वल्स टू 3 का मतलब हो गया 16 माइनस 8p प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 और इक्वल्स टू 3। तो ये हम कहाँ पहुँचे, p स्क्वायर माइनस 10p और प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से p फैक्टराइज हो रहा है, ये नहीं है ना। तो p आ रहा है यहाँ से माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 40 और अपॉन 2। तो ये आ गया अपने पास क्या, p 5 प्लस रूट 5, सॉरी रूट 10, 5 प्लस रूट 10 और 5 माइनस रूट 10। अब देखो यहाँ से हमें वही वैल्यू चाहिए जो 4 से बड़ी हो, है ना। तो 4 से बड़ी, तो ये सेलेक्ट हो रही है, ये रिजेक्ट, है ना। तो फाइनली जो हम आंसर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, 1 माइनस रूट 2 कॉमा 5 प्लस रूट 10। कितने लोग अभी आंसर तक रीच किए और कितने लोग ऑन द वे थे, बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसका मतलब पता है हम यहां क्या सीखे इन दोनों क्वेश्चन से, कि सुना, इन दोनों क्वेश्चन से हम क्या सीखे कि डाउनवर्ड डोमेन रोककर डाउनवर्ड पैराबोला में आपको ग्रेटेस्ट दे दे या अपवर्ड पैराबोला में लीस्ट दे दे, और फिर उसमें जो पैरामीटर या आर्बिट्ररी वैल्यू यूज हो रही है उसको निकालने का है, तो अब कैसा भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें ट्विस्ट क्या लाते हैं, जस्ट रिवर्स बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द लीस्ट वैल्यू of fx इक्वल्स टू, बात नहीं,
एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 5a प्लस 10 फॉर x बिलोंग टू क्लोज 0 से 4 क्लोज्ड इज -3, देन फाइंड a। अब देखो यहां भी डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया है ना, और पैराबोला कैसा है, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड पैराबोला में मैंने आपको लीस्ट दे दिया है, ठीक है। तो डाउनवर्ड पैराबोला में लीस्ट या फिर अपवर्ड पैराबोला में ग्रेटेस्ट, तो ये तो अब सिनेरियो चेंज है ना। तो मेन सोचना है हमें कि केस कितने बनेंगे, ठीक है ना। अब अगर यहां देखा जाए तो माइनस बी बाई 2a का कैलकुलेशन क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 2a और अपॉन -2 यानी कि a, ठीक है ना। तो बात नहीं, और डोमेन क्या रेस्ट्रिक्टेड है, 0 से 4 में, ठीक है ना। डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है 0 से 4 में, ठीक है। तो जरा एक सिनेरियो कंसीडर करो, जब मैं बोलूं कि अपनी जो एक्सिस है देखो, इसमें एक्सिस ऐसे प्लेस्ड है, ध्यान सुना, कि ये जब हम 0 से 4 को हाईलाइट करें तो 0 से 4 वाला जो लेवल हो वो एकदम सेम लेवल हो, है ना। देखो अभी जिस लेवल पे 0 है उसी लेवल पे 4 है, एकदम सेम, ठीक है। तो अब जब हम ये बात समझ रहे हैं तो अब मैं यहां अगर बोलूं लीस्ट तो आप F0 बोलो चाहे, तो लीस्ट इस केस में क्या बोलोगे, F0 और F4 दोनों में से कोई चलेगा, बोलो, ठीक है। अब जरा देखो एक सिनेरियो जिसमें हम देखो एक सिनेरियो जिसमें हम थोड़ा सा भी मिड से उधर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा भी मिड से उधर शिफ्ट हुए तो अब 0 पास हो गया, 4 दूर हो गया, बोलो, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, यहां इस केस में लीस्ट कहां पे बन रही है, 4 पे, चाहे हम कहीं भी रेस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है ना। सोच के देखो ना, जैसे मान लो मैं ये वाला ना करके करता, मैं ऐसे कर लेता तो भी कहां लीस्ट है ना। तो एक बार आपकी एक्सिस मिड से उधर शिफ्ट हो गई, उल्टा बोल दिया, मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो गई, एक बार आपकी एक्सिस मिड से लेफ्ट शिफ्ट हो गई तो किनारा कौन सा दूर है, 4 दूर है, तो लीस्ट वहां, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा उधर शिफ्ट किया, यहां ऑनवर्ड्स अब कुछ भी ऐसी शिफ्टिंग होगी तो यहां पर आप लीस्ट क्या बोल रहे हो, लीस्ट F4, और इसी का रिवर्स मैं बोलूं कि आपने अगर एक्सिस को राइट की ओर शिफ्ट कर दिया मिड से, है ना, तो फिर आपको कुछ सिनेरियो ऐसा दिखेगा, हाँ या ना, ठीक है ना। तो यहां लीस्ट कौन, लीस्ट हो गया F0, ठीक है ना। तो सारा खेल क्या है इस बात का, अरे बात नहीं, सारा खेल इस बात का है कि 0 और 4 का जो 0 से 4 इंटरवल की जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू कितनी है, मतलब ये रफर देखो, रफर क्या हुआ, 0 + 4/2, कितना हुआ 2। तो अपनी ये जो A है ये जब 2 है तो दोनों में से कोई, 2 से पीछे है, बोलो, 2 से पीछे मतलब 4 दूर हो गया, नहीं तो F4 लीस्ट, और 2 से आगे मतलब F0 लीस्ट, है ना। तो इसका मतलब ये जो A जब 2 है, इस सिनेरियो को तो दोनों में से किसी में क्लब किया जा सकता है, क्योंकि जब A 2 है तो हम लीस्ट को F0 भी बोल सकते हैं और F4। तो अगर आप ये तीनों फिगर को समझे हो तो यहां पे 2 ही केस बनेंगे, एक बनेगा जब A > 2 हो,
तो बताओ a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में फिगर कौन कौन सा आ गया, फर्स्ट और थर्ड, बोलो है ना। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में फिगर आ गया फर्स्ट और थर्ड, तो इस केस में लीस्ट आप क्या बोलोगे, f ऑफ 0, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो लीस्ट कितना है, -3, ठीक है। और एक केस आपने लिया a लेस देन 2, ठीक है ना, तो a लेस देन 2 में फिगर अपना है सेकंड, ठीक है ना। तो इस केस में आपका लीस्ट क्या आ रहा है, f ऑफ 4, और f ऑफ 4 आप क्या बोल दे रहे हो, -3, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, मतलब सिंपल, अब तो क्या करना है, सॉल्व करके और चेक करना है कि वेरीफाई कर रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। एक बार किस, अब देखो इसमें क्या हुआ, f0 -3 मतलब f0 -3 मतलब हो गया 0 और -5a, अरे बात नहीं, +10, 0 -5a +10 इक्वल्स टू -3। तो यहां से अपने पास 5a इक्वल्स टू आ गया 13, तो a आ गया 13/5। बोलो सिलेक्ट और रिजेक्ट, सेलेक्ट, क्यों, क्योंकि ये इसमें है, ठीक है ना। अब f4 -3 कह रहा है, तो f4 -3 मतलब क्या हो गया, -16 + 8a -5a +10 इक्वल्स टू -3। तो ये आ गया 3a और इक्वल्स टू 3, और a की वैल्यू 1। सेलेक्ट और रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि ये इसमें लाई कर रही है, ठीक है ना। तो फाइनली फिर यहाँ से जो आंसर आया अपना क्या आया, 1, 13/5।